हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं सौम्य चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने। अभी तक क्या होता था कि आपको पता नहीं होता था कि आपकी कौन सा टीचर किस दिन कौन सा लेक्चर लेने वाला है। ठीक है, जैसे आज मैं मौलिक अधिकार पार्ट 2 ले रहा हूं, कल मैं कौन सा लूंगा आपको ये पता नहीं था। अभी क्या हो गया है, हर एक फैकल्टी का 7 दिन का लेक्चर प्लान आपके सामने आ गया। आप सोशल मीडिया ओपन कीजिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, हर जगह आपको एक लेक्चर प्लान दिखाई देगा, हर एक फैकल्टी का रहेगा। अगले 7 दिन तक कौन कौन से लेक्चर्स आने वाले हैं वो सभी आपको पता होंगे। ठीक है, और आज हम क्या देखने वाले हैं, लिखा हुआ है मैंने, क्या आप तैयार हैं। ठीक है, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि रक्षा एकेडमी की पूरी टीम, अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस लेक्चर्स आ रहे हैं। कंटिन्यूअस आप यानी कि रात में 5 बजे, शाम के 5 बजे से लगाकर रात के 10-11 बजे तक आनंद सर लाइव आते हैं, 2 आनंद सर के लाइव। इसके अलावा बरखा मैडम, प्रतिमा मैडम, मेरे अभिषेक सर के सभी के बराबर लेक्चर आ रहे हैं। तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिए। आज हम क्या देखने वाले हैं, मौलिक अधिकार पार्ट 2। आज क्या देखेंगे, मौलिक अधिकार पार्ट 2। कल के लेक्चर में एक चीज मिस हो गई थी, मैंने बोला था कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है। मैंने बता दिया था संसद, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा। आप अगर गलत कर लिया तो इसको सही कर लीजिएगा। और जो प्रश्न मैं यहां पर दे रहा हूं, अगर आप पहले से सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि जो आपने यहां प्रश्न देखे हैं वो आप टेस्ट के रूप में लगा पाएंगे, यानी कि जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है वो हम आपको इन प्रश्न की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपको ये पीडीएफ तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगली बात, ये जूम मीटिंग की टाइमिंग है। ठीक है, अब जूम मीटिंग किसकी, टॉप 100 एमपीपीएससी 2020 प्री एंड मेंस जूम मीटिंग की टाइमिंग, यानी कि जो हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, टॉप 100 के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनको प्रतिदिन 1-to-1 इंटरेक्शन होगा उनसे। क्या, हर एक टीचर देखेगा, सबकी समस्याएं सुनेगा, क्या इश्यू है, क्या टॉपिक पे बात करनी है, वो बात होगी। जैसे संडे की बात करूं तो संडे को आनंद सर आएंगे। आनंद सर 1 दिन या 2 दिन, जितने दिन भी उनका मन करेगा वो आ सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर एक बात और, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अब हमने तो कोर्स नहीं लिया, हम तो प्रीमियम मेंबर्स नहीं है इनके, तो आप लोगों के लिए, जिनने कोर्स नहीं लिया उनके लिए भी एक व्यवस्था की गई है कि 2 पब्लिक जूम मीटिंग रक्षा एकेडमी का जो 20,000 वाला टेलीग्राम चैनल है उस पर होंगी। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, जिन्होंने कोर्स लिया है वो और जिन्होंने नहीं लिया है वो भी, सबके लिए बराबर सुविधाएं दी जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न। ठीक है, और प्रश्न स्टार्ट करने से पहले ये देख लें, जो अनुच्छेद 32 है उसमें क्या लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण मौलिक अधिकारों के द्वारा ही हो सकता है। बाबा अंबेडकर ने यह बोला है कि अनुच्छेद 32 के बिना संविधान अर्थविहीन है। जब इतनी बड़ी बात बोल दी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना अनुच्छेद 32 में। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको हाई कोर्ट जाने की, उच्च न्यायालय जाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। अनुच्छेद 226 में भी ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन अनुच्छेद 226 को मौलिक अधिकारों का भाग नहीं माना है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 को आप याद रखिएगा। और अधिकारों को तो बताया था कि मौलिक अधिकार क्या है, एक संकीर्ण, अगर कभी भी प्रश्न में आ जाए मौलिक अधिकार है, लिखा होगा नीचे सार्वभौमिक, उसके बगल में लिखा होगा संकीर्ण, नीचे लिखा होगा संकुचित, और लिखा होगा इनमें से कोई नहीं है, 1-2 ऑप्शन और डाल देंगे। जो आपको चुनना है वो चुनना है संकीर्ण या फिर संकुचित अवधारणा। मौलिक अधिकार एक देश की सीमा में ही होते हैं, विस्तृत नहीं है, संविधान द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। और मानव अधिकार क्या है, सार्वभौमिक है, जन्मजात है। ओके, अब हम आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में जाता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से, आर्टिकल में से कौन एक वो अनुच्छेद है जो भिन्न वर्ग में जाता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 19। इस प्रकार के प्रश्न आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने पूरे मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक पढ़े होंगे। ऐसा नहीं कि अगर ऊपर ऊपर के रटे होंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 14 जो है वो क्या है, समता का अधिकार है। वो क्या है, क्षमता का अधिकार। अनुच्छेद 15 भी है क्षमता या फिर बोले समानता का अधिकार। ये 16 भी क्षमता या समानता का अधिकार है। 16 में क्या लिखा हुआ है, रोजगार की समता, रोजगारों की समानता। लेकिन अनुच्छेद 19 जो है
वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और पूछा भी क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न वर्ग में जाता है। भिन्न वर्ग में कौन जा रहा है, भिन्न वर्ग में अनुच्छेद 19 जा रहा है। यानी कि जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 19 होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 भिन्न वर्ग में जा रहा है, यानी कि बिल्कुल अलग है, टोली से अलग, लीक से हटके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। 4 अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार लिखा हुआ है। वो 4 अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 19 से 22, 16 से 19, 17 से 20 या फिर 18 से 21, कहां से कहां तक है। 17 से 20 तक तो नहीं होगा, क्योंकि 17 में समता का अधिकार, सॉरी अस्पृश्यता का उन्मूलन लिखा हुआ है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, समता के अधिकार के अंतर्गत। ऐसे देख लो 18 भी, 18 में क्या लिखा हुआ है, उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत है, क्या है 18 में, उपाधियों का अंत। ये एक प्रकार से आपका रिवीजन ही है, ठीक है। और ये भी समता के अधिकार के अंतर्गत आ गया। जब ये भी समता के अधिकार के अंतर्गत आ गया तो ये भी नहीं। उन्होंने पूछा है स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक वर्णित है। 16 में भी ऐसा कुछ नहीं है, रोजगारों की समता। लेकिन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, ठीक है। अब चलें अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। कल भी मैंने प्रश्न पूछा था, जो कल प्रश्न था उसमें इसका आंसर लिखा हुआ था। ऐसे पीएससी में भी पूछ लेते हैं, प्रश्न में आंसर रहता है, आंसर में जो आपका आंसर दिया रहता है उसमें कोई ना कोई दूसरा आंसर भी देखा रहता है ऑब्जेक्टिव में। जैसे लास्ट ईयर भी एक ऐसा प्रश्न था, मुझे याद नहीं है लेकिन हो जाता है ऐसा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है शिक्षा से है, स्वास्थ्य से है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से है या फिर खाद्य सुरक्षा से है। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अस्पृश्यता के उन्मूलन से। बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना अस्पृश्यता से निपटना, हर दीवारों पे लिखा मिलता था पहले, अभी तो नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। और अनुच्छेद 18 में क्या है, एक सेकेंड, अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। क्या है, उपाधियों का अंत। अब चलें अगले प्रश्न पे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता, वो प्रेस नहीं जो आपके घर में रहती है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। 19, 20, 21, 22 किसमें है प्रेस की स्वतंत्रता। इसका जो सही उत्तर होगा वो अनुच्छेद 19 होगा। इसका सही उत्तर होगा वो अनुच्छेद 19 होगा। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता या फिर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो कहां पर है, वो है अनुच्छेद 19(1)(a) में, ठीक है। अगर यहां 19(1)(a) भी लिखा होता तो भी इसका उत्तर यही होता। और अगर 19(1)(b), 19(1)(a) दोनों लिखा हो, 19(1), 19(2) लिखा हो तो इसका उत्तर 19(1) होगा, ठीक है। अब चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत आप विदेश जा सकते हैं, विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है। अनुच्छेद 14, 19, 21 या फिर इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 14, 19, 21 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 21, ठीक है। अनुच्छेद 21, एक केस हुआ था मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, ठीक है। अनुच्छेद 21 का जो संचरण है, अनुच्छेद 21 कहां तक विस्तृत है, अनुच्छेद 21 विदेशी यात्रा या कहीं भी निर्बाध रूप से घूमने, सारी चीजें कहां पर हैं, अनुच्छेद 21 में लिखी हुई हैं। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था इस बात को और ये इतना बड़ा केस बन गया था। कुछ ऐसे केस
लगभग आपको 30 से 32 वाद याद रखने हैं। मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे वो, और कभी कभी प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं। राज्यपाल से संबंधित 1-2 वाद याद रखना, ठीक है, जैसे एसआर बॉम्बई वाला वाद है। अब चलें अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। किससे संबंधित है अनुच्छेद 25? किससे संबंधित है अनुच्छेद 25? धर्म की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, समानता का अधिकार या फिर संपत्ति के अधिकार से। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा धर्म की स्वतंत्रता से। जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धर्म की स्वतंत्रता से। या फिर धर्म की स्वतंत्रता लिख देते, नीचे 3-4 अनुच्छेद लिख देते, तो फिर से आंसर क्या होता? अनुच्छेद 25। अब अगला प्रश्न है 7वां। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कहां कहां तक विस्तृत किया गया है, कहां कहां तक लिया गया है? धर्म का प्रचार करने का अधिकार ए, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार बी, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सी, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। यहां लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा, कराने का, स्वेच्छा से नहीं, जबरदस्ती कराने का, ठीक है। और फिर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1, 2, 3, 2, 3 या फिर 4, 3 एवं 4 उक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए, बी और सी, यानी कि 1, 2 और 3। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का कोई अधिकार नहीं है धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत। अब चलें अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने की धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? सिख कृपाण धारण कर सकते हैं, ये किस अनुच्छेद में लिखा गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है ये, क्योंकि जो अपनी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उसमें ये लिखा हुआ है, शांतिपूर्ण सम्मेलन लिखा हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन जब सिख निकलते हैं हजारों की संख्या में, तब उनके पास कृपाण, तो वो उनका क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और वो किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 में, 26 में या फिर 27 में। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में लिखी हुई है कि सिख कृपाण धारण कर सकते हैं, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? न्यायपालिका, कार्यकारिणी, संसद या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? न्यायपालिका, ठीक है, कौन करेगा? न्यायपालिका। और लास्ट लेक्चर में मैंने एक लास्ट या 8-9वां प्रश्न छोड़ा था शायद, कि शोषण, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जो उसका सही उत्तर था वो उसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 24। किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया, या तो किसी को आता नहीं है या कमेंट करने में शर्म आती है। कमेंट बढ़े ना बढ़े, आपका ज्ञान जरूर बढ़ेगा अगर आप कमेंट करके जवाब देंगे। तो कमेंट इसलिए नहीं करवाए जाते कि आप मेरे कमेंट बढ़े या एकेडमी के कमेंट बढ़े, कि ये मतलब नहीं होता, ठीक है। अब चलें, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक या संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? संसद, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय या फिर राष्ट्रपति? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा उच्चतम न्यायालय। क्या होगा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकारों का अगर कभी आपका उल्लंघन होता है, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। आज के 10 प्रश्न हमारे यहीं पर खत्म होते हैं।
कल फिर आएंगे मौलिक अधिकार का पार्ट 3 लेकर। तब तक के लिए रक्षा एकेडमी के चैनल पर जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो देखते रहिए। साथ में इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको फ्री टेस्ट लगाने हैं, जैसा कि हमने फ्री एक कोर्स लॉन्च करेंगे आज शाम तक या फिर कल लॉन्च हो जाएगा, तो उसमें जो फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री वीडियो मटेरियल, सारी चीजें बनी है, उसको एक बार एटलीस्ट देखना सही, ठीक है। नोट्स भी मिल जाएंगे उसमें आपको सारी चीजें। धन्यवाद।